अपने को आत्मा समझो। आत्मा के पिता शिव परमात्मा परम धाम के निवासी है। हम बच्चों को वो त्रिलोकीनाथ बनाते, खुद नहीं बनते, लेकिन बच्चों को बनाते, क्योंकि स्वर्ग भी भेज देते लेकिन खुद नहीं आते। दूसरा सूक्ष्म लोक में भी हम जाते और परम धाम में भी रहते। और बाबा कहते कि मैं तुम्हारा सर्वेंट बनकर तुम्हारी सर्विस करने आता हूं। ऐसा ऊंचे से ऊंचा बाप, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, जिनका ऊंचे से ऊंचा कर्तव्य पतितों को पावन बनाना। और एकच भूल कौन सी? परमात्मा कण कण में। ऐसे बाप को दुनिया वालों ने ठिक्कर भित्तर पत्थर सब में ठोक दिया। तो वो क्या कहते, क्यों ठोक दिया? पत्थर बुद्धि होने के कारण। पत्थर बुद्धि कौन बनाता है? रावण। 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। पुरुष के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, स्त्री के जिसको कहा जाता है रावण। और तर्क ऐसे दिए जाते कि भगवान कण कण में है, कि मान्य हो जाए कि हाँ कण कण में है। कहते तुम कहते भगवान, देखो उसका अर्थ ही क्या है? भ माना भूमि, ग माना गगन, व माना वायु, आ माना आकाश, और न माना नीर पानी। ये 5 तत्व ही भगवान है। क्या जोरदार तर्क दिया। बाबा हमको रोज क्या सिखा रहे कि भगवान परमधाम के निवासी है। कण कण में नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये एकच भूल है। ये सुनने के बाद तो उसको भी समझ में आ जाए कि भगवान शब्द ही वहीं से आया। गीता में लिखा है कि मैं परमधाम का निवासी हूं। बाइबल में लिखा हुआ है कि गॉड विच लिव्स इन सेवंथ हेवन इज लाइट। कुरान में लिखा हुआ है, वो कहाँ है? ऊपर 7वें आसमान में, अर्श आजम। गुरु नानक ने भी ऊपर उंगली दिखाई। सत श्री अकाल, वो अकाल मूर्त है।
सत्य है, श्रेष्ठ है, उनको कभी कोई काल नहीं खा सकता। वो अजन्मे, अभोक्ते, अकर्ते हैं। और दुनिया वालों ने क्या किया? न जानने के कारण उनको पत्थर, ठिक्कर, भित्तर सब में ठोक दिया। भगवान ईश्वर, जिनका नाम है शिव, शिवलिंग निराकार है, सारी दुनिया में इनकी पूजा होती है कि ये सोमनाथ है, पशुपतिनाथ है, भूतनाथ है, वैद्यनाथ है, नाथों के नाथ है, पतियों के पति है, इनसे ऊंचा कोई नहीं है शिव। इनकी ज्योतिर्लिंगम के रूप में सारी दुनिया में पूजा होती है और उनकी जयंती भी मनाते हैं, शिव जयंती। तो उनका दिव्य अवतरण होता है, गर्भ से जन्म नहीं लेते। और ऐसे शिव बाबा को दुनिया वालों ने पत्थर, ठिक्कर, भित्तर सब में ठोक दिया। अगर वो मुझ में भी है, तुम में भी है, सब में है, तो उनका जो टाइटल है पतित पावन, तो कौन किसको पतित बनावे? उनका जो टाइटल है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं स्मृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे युगे। तो कौन आए धर्म की स्थापना के लिए? अगर वो यही है तो जहां वो है वहां पाप होते नहीं। तो आज हम तो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं ना कि शिव बाबा परमात्मा रोज आकर के हमें कहते कि मैं तुम्हारा बाप हूं। बाप कैसे है वो? क्योंकि आत्मा है, थी और रहेंगी, अमर है। परमात्मा है, था, रहेगा। ये प्रकृति भी है, थी और रहेंगी। तो फिर वो हमारा बाप कैसा? वो आकर के ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तो इस तरह से वो हुए हमारे बाप और सारी दुनिया को वर्षा देते हैं मुक्ति का। इसलिए सारी दुनिया के बाप। तो बाप बन करके हमें वर्षा देने वाले हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का। टीचर बन करके हमें रोज पढ़ा रहे हैं। सद्गुरु बन करके हमारी सद्गति भी करने वाले हैं। गति, सद्गति। शिवरात्रि ही उनका यादगार है। शिवरात्रि हमें बहुत धूमधाम से मनानी चाहिए। कल बाबा ने क्या कहा? स्वदर्शन चक्रधारी तो बने, चक्र को तो जान लिया, परंतु विधि ही नहीं बने। किसी को बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, बाबा का ज्ञान सुना सकते हैं, परंतु वारिस नहीं बना सकते जब तक आत्माभिमानी नहीं बने हैं। योग में नहीं रहेंगे तो ताकत नहीं है। योग से ही ताकत आती है। इतने समय बाद बाबा मिले हैं तो बाबा से तो एकदम, माँ बाप से तो एकदम चटक जाना चाहिए। कल बाबा ने ये भी एक नई बात बताई कि एक तन में दो आत्मा रहना
खिलाते थे ना। जैसे पितृ खिलाते दूसरी आत्मा आती, ऐसे शिव बाबा भी वो अजन्मे हैं तो ब्रह्मा के तन में आते। बाबा ने बताया ये जो बॉम्ब्स बनेंगे क्या रखने के लिए, ये क्या रखने के लिए? बॉम्ब्स तो विनाश के काम आने, विनाश तो होना ही है, नहीं तो मिरुआ मौत, मल्लू का शिकार, नहीं दुनिया कैसे आए? आत्मा 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 देखो हम भाई भाई हैं। भाई भाई, अब भाई बहन की दृष्टि भी खत्म करो, आत्मा आत्मा भाई भाई। पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाले है, इसके हम इससे हमारे को खुशी मिलेंगी क्योंकि हम नई नई दुनिया में आएंगे। पुरानी दुनिया खत्म होगी, नई दुनिया आएंगी, हमको तो खुशी होनी चाहिए। सर्प का मिसाल है, खाल छोड़ता है, दूसरी लेता है, खुशी होती है, पर कभी तो वो अपना शरीर भी छोड़ेगा। तो जिसको निश्चय होगा तो खुशी रहेगी, जिसको निश्चय निश्चय होगा तो खुशी होगी। आपका प्रमाण है। बाबा का फरमान है, एक मुझे ही याद करो। ये देश ही बंद है। जितना हो सके उतना पुरुषार्थ बढ़ाना है। जितना हो सके याद का पुरुषार्थ बढ़ाओ। हमें आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं। आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। और इसमें भी ऐसे भी हिंदू है जो आदि सनातन नहीं है। इतनी गहरी बात कल बाबा ने कही। तो हिंदू तो तब लगता जब विकार आता। हिंदू अक्षर तब लगता जब ये मुगल यहाँ आए, उन्होंने फिर हिंदुस्तान नाम रखा। हिंदू भी नाम तब से लगता है क्योंकि अपने आप को देवी देवता कहला नहीं सकते। असल में हम है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। और आदि सनातन हिंदू कहते हैं तो सब तो आदि में आते भी नहीं, क्योंकि 33 करोड़ ही है। आज हिंदू कितने हैं? 120 करोड़ दुनिया में। इसमें से 33 करोड़ ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जो सतयुग त्रेता में देवी देवताएं थे। जिनको दवाई लगती है उनको दवाई देना। जिनको दवाई लगती है उनको ही देना है। और देवी देवताओं के भक्तों के पास जाओ, जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं तुमको मंदिर में मिलेंगी, देवी देवताओं के या शिव के मंदिर में मिलेंगी। वो साधु संतों के मंदिर में नहीं मिलेंगी। नहीं, साधु संतों को पूजने वाले शायद भी नहीं देवी देवताओं के मंदिर में मिलेंगी, क्योंकि पूज्य सो पुजारी बनेंगे। ये राज कल बाबा ने समझा है। रचयिता द्वारा रचना का नॉलेज मिलता है। रचयिता के द्वारा तुम्हें रचना का, खुद रचयिता का भी ज्ञान मिलता है, रचना के आदि मध्यंत का भी ज्ञान मिलता है। आत्मा रॉकेट से भी तीखी होती है क्योंकि आत्मा एक सेकंड में परम धाम जा सकती है। आज कैसे कैसे रॉकेट बनाए हैं, कितने फास्ट जाते हैं। आत्मा तो रॉकेट से भी तीखी है। तुम्हें बाबा कहते पेट्रोल डालना पड़ता। उसमें तो पेट्रोल भी डालना पड़ता है, लेकिन आत्मा इतनी छोटी है। साइंस भी बताता है जितनी चीज़ छोटी उसका मास कम, उसका स्पीड ज़्यादा। एक विशेष पॉइंट बाबा परसों बोले थे, गुरु और सदगुरु में फर्क है। गुरु और सदगुरु में भी फर्क है। सदगुरु सिर्फ एक सदगुरु सिर्फ एक शिव बाबा है, ऐसा बताते हैं साइंस में। सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट का है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। पर लाइट भी भौतिक है, उसको भी मास है। जब
एकदम वेटलेस फैन के सामने रखा, लाइट उस पर गिरा, फैन घूमने लगा मास है। लेकिन आत्मा का स्पीड लाइट के स्पीड से भी ज्यादा क्यों है? क्योंकि आत्मा उससे भी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि अभौतिक हो जाती है, और इसलिए वो इन आंखों से दिखाई नहीं देती। बाकी ऐसे गायब वगैरह नहीं है। भ्रुकुटी के बीच में इतने बड़े शरीर को चलाती, ये भी क्या है? कुदरत, वंडर। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है, ये भी क्या है? कुदरत।